Especially we'll talk about the journalist murder case, where we see that the special investigation team is right now carrying out the investigation, and a major breakthrough in the journalist Mukesh Chandrakar's murder case. A special investigation team arrested the prime accused Suresh Chandrakar from the Hyderabad. And this happened late at night. This happened from Hyderabad late at night. The police tracked him down after analyzing footage from the 200 CCTV cameras and scanning 300 mobile numbers. Suresh Chandrakar was taken into custody. 3 other accused have also been arrested, namely Ritesh Chandrakar, Dinesh Chandrakar and Mahendra. Detailed inquiry is also underway. That is right. Big update coming in right on Republic TV, viewers. Well, in the journalist murder case, we will be, of course, getting you more updates. But we have some reactions. Let's go ahead and play out the reaction as the main accused has now been nabbed. टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। All right, let's go to Satya Vijay is joining us live from Pithampur. And Satya Vijay, you know, the entire investigation right now is taking many twists and turns. The main accused have been nabbed. But what would the special investigation team would be looking at right now? Because they would be looking at other angles. They will be looking at associates. They were looking at, who else could be behind this dastardly attack. Satya Vijay. जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के बीजापुर से बड़े पत्रकार थे मुकेश चंद्राकर, जिनकी की काफी विभत्स तरीके से हत्या की गई। इस पूरे घटनाक्रम में सरकार ने एसआईटी गठित की थी और एसआईटी ने जो मुख्य आरोपी है सुरेश चंद्राकर, जो कि फरार था, पुलिस को लगातार चकमा दे रहा था, उसे हैदराबाद से हिरासत में लिया। अब जो है एसआईटी की टीम सुरेश चंद्राकर से पूछताछ करेगी। जाहिर सी बात है, मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को कोर्ट में भी पेश किया जाएगा और कोर्ट से पुलिस जो है पूछताछ के लिए रिमांड भी मांग सकती है, क्योंकि सुरेश चंद्राकर, उसके भाई और बाकी साथियों ने, टोटल अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन चूंकि सुरेश चंद्राकर के कांग्रेस से कनेक्शन भी सामने आया, सुरेश चंद्राकर बड़ा ठेकेदार भी था और सुरेश चंद्राकर के ठेके में जो भ्रष्टाचार हो रहा था, उसी को मुकेश चंद्राकर, जो कि बीजापुर का वरिष्ठ पत्रकार रहा है, उसने एक्सपोज किया था। और इसके बाद से एक कह सकते हैं कि इनमें आपसी रंजस जैसी स्थिति बनी हुई थी और इसी के चलते सुरेश चंद्राकर के भाई ने मुकेश को बातचीत के बहाने घर पर बुलाया, जहां पर उसकी हत्या की और सेप्टिक टैंक में उसे गाड़ दिया। हत्या इतनी विभत्स थी कि पीएम रिपोर्ट जो सूत्रों के मुताबिक हमारे पास जो इन्फो आई है कि पीएम रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि मुकेश चंद्राकर के सिर की हड्डी को 15 जगह से टूटी हुई थी, उसका गर्दन टूटी हुई थी, उसके तमाम जो ऑर्गन्स है उनमें फ्रैक्चर्स पाए गए हैं और डॉक्टर खुद ये मानना है कि इतनी विभत्स हत्या उन्होंने इससे पहले नहीं देखी। तो अब इस मामले में अब तक 4 आरोपी अरेस्ट हो चुके हैं। मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर है, जो कि पुलिस की आंख में धूल झोंक रहा था, लेकिन हैदराबाद से उसे हिरासत में ले लिया है। अब रिमांड ले सकती है पुलिस और जिसमें कई और खुलासे हो सकते हैं। सुरेश चंद्राकर से पूछताछ में ये पता चल सकता है कि आखिर उसकी इस तरह से पत्रकार की हत्या करने के पीछे वजह क्या रही। इन सब पहलुओं से अभी पर्दा उठना बाकी है। All right, thank you for joining us with all those details where we are getting our viewers back-to-back updates. Main accused arrested, special investigation team looking for more angles and more links to what really happened in that dastardly journalist murder case. We move ahead right now because we are tracking more updates coming in, and this is the story that we have been tracking since yesterday. A fresh controversy has erupted after a top Muslim cleric has made some claims, and the claim is that the Mahakumbh, which by the way is just days away, is being conducted on Waqf property. That is right. Now the Hindu leaders and the Hindu seers have rejected this claim made by the top Muslim cleric. Let's listen in to this report.